मैं एक्चुअली इसलिए बांग्लादेश वाले फैक्टर को खास तौर से बंगाल में होने वाले चुनाव के संदर्भ में महत्वपूर्ण मानता हूं, क्योंकि हमने ये देखा कि 2024 जनरल इलेक्शन में जो नतीजे थे वो सबके सामने थे। उसके बाद आकलन किया जा रहा था कौन पार्टी मजबूत, कौन कितनी मजबूत, किसका उभार, कौन नीचे की तरफ जा रही है। और उसके बाद हमने ये देखा कि बांग्लादेश में होने वाली घटनाएं और इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा जाना बटेंगे तो कटेंगे, बहुत सारे लोगों ने समझा कि शायद इसी का रिवर्बरेशन देखने को मिला महाराष्ट्र में, हरियाणा में। बहुत सारे लोगों का आकलन था ये। क्या पश्चिम बंगाल के संदर्भ में बांग्लादेश में हुए घटनाक्रम आज प्रासंगिक हैं, नहीं हैं? शिवम इसको किस तरीके से देखते हैं? शिवम त्यागी। शिवम, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, मेरे ख्याल से अनम्यूट करना होगा आप। हाँ, राइट। आप माइक में और कैमरे में बैठे हुए हैं तो अनम्यूट करने का तो सवाल नहीं है। मुझे लगता है कोई टेक्निकल ग्लिच है, मैं ठीक कराता हूं आपके पास। अभी एक बार बोलिए जरा, मैं देखता हूं आवाज आ रही है कि नहीं। बोलिए। हेलो, चेक। हाँ, प्लीज गो अहेड, लाउड एंड क्लियर। प्लीज गो अहेड। थैंक यू दिनेश जी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं तो कहता हूं बंगाल में क्या, पूरे हिंदुस्तान में और जहां पर भी चुनाव हो या कोई भी स्तर का चुनाव हो, आप जो इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक पॉपुलेशन में होती है उसको आपको देखना पड़ेगा। बंगाल में जो स्थिति हुई है वो अपने आप में चिंतनीय है। और इस विषय में अगर आप ओवरऑल भी देखें तो जो 70-72 सीटें हैं जहां पर डेमोग्राफिकली अगर हम चीजें देखें तो किस तरीके से इनइक्वालिटी बढ़ी है, किस तरीके से हिंदुओं का जो परसेंटेज है वो नीचे गया है, वो अपने आप में चिंताजनक है। और पिछले कुछ समय में उठाकर आप देख लीजिए, अगर खासतौर पर आप ऐसे, चाहे वो बम धमाकों का विषय हो, चाहे वो मारपीट का विषय हो, चाहे वो क्लैशेस का विषय हो, चाहे कोई भी स्तर आप उठाकर देखिए, 2019 के चुनाव के बाद से लगातार वही इलाके जो है हमेशा टारगेट पर रहे, चाहे वो मुर्शिदाबाद रहा, चाहे वो मालदा रहा, चाहे वो नॉर्थ 24 परगना रहा, जहां पर पॉपुलेशन में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। यह अपने आप में कंसर्निंग है कि इस तरह की स्थिति बनते ही ऐसे जो सीरियस क्राइम्स हैं, जो चीजें हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती है, या फिर पोस्टपोल हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मैं मानता हूं कि इसको देखकर भी वोटर कहीं ना कहीं वोट कर रहा है। और ये महत्वपूर्ण भी है, शांति बनाए रखने के लिए एक सरकार जो अपीज ना करती हो पर्टिकुलर कम्युनिटी को, जिसका तुष्टीकरण ना चलता हो, जो इस लाइन को लेकर क्लियर ना करती हो, जिसके समय में रहते हुए उनके जो विधायक हैं एक समुदाय विशेष से आते हैं, वो धमकी ना देते हो, ऐसी स्थिति चाहिए। बॉर्डर स्टेट है और खास तौर पर ऐसे हालात अगर कई चीजें नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन इसी से निकलने वाली कई और बातें हैं और सवाल हैं। जैसे लोगों ने यह भी पूछा कि आज प्रधानमंत्री को ही उन्होंने देखा काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब त्रिशूल लिए हुए और डमरू लिए हुए हाथ में, और बीते दिनों की वो तस्वीरें जहां मछली खाते हुए भी नेता दिखाई दिए भारतीय जनता पार्टी के, मंगलवार को टीका लगा हुआ था। इसको लेकर भी सवाल उठे। सवाल ये भी उठे कि जब वहां कांवड़िए गुजरते हैं जिस रास्ते से, वहां पर बंद कराया जाता है। दिल्ली में एक विधायक हैं, वो हर जगह पर मांस मछली की दुकानें बंद कराते घूमते हैं, और साथ में वहां पर यह संदेश भी दिया जा रहा था। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हमारे साथ एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार इस समय पैनल में हैं। मेरी तो उम्र बहुत कम है, लेकिन वो मुझसे भी बेहतर जानते हैं इस बात को कि खान पान के मामले में और तमाम सांस्कृतिक चीजों के विषय में, और हिंदुओं में ही, छोड़ दीजिए बाकी किसी धर्म को, बंगाल और उत्तर प्रदेश की मान्यताएं बिल्कुल पूरे तरीके से अलग अलग है। तो ये जो आप कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वोटर एट लार्ज में इसको लेकर कंफ्यूजन फैलेगा या इससे स्थितियां और स्पष्ट होंगी? गौतम दा, बहुत जल्दी से कमेंट आपका, 15 से 20 सेकंड है हमारे पास, ब्रेक पर जाना पड़ेगा। देखिए, ये तो ममता बनर्जी ने यही प्रचार किया जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जो हुआ, लेकिन बात तो सही है कि एक एक जगह का खान पान और जो धर्मीय जो उसका रिचुअल है वो अलग अलग हो सकता है, वो तो होना स्वाभाविक है इसके, लेकिन पॉलिटिकली यूज करना वो तो अभी स्वाभाविक है। चुनाव जीतने के लिए एक तरफा वो भी एक ध्रुवीकरण है। अच्छा, ये बताइए, तो अभी भी आपको ये दिखाई देता है कि बंगाल के अंदर हिंदू, बाहरी हिंदू और बंगाली हिंदू, ये फर्क अभी भी कायम है या वो हिंदू एकजुट है? बहुत जल्दी से। हिंदू का खान पान एक ही है, कुछ दौर पे कुछ लोग इधर उधर हो सकता है, लेकिन ज्यादातर 80% हिंदू सारे। देखिए, इतना इंक्विजिटिव मैं हो रहा हूं, क्यूरियोसिटी इतनी है, दर्शक भी जानना चाहते हैं, इतना हाई वोल्टेज मुकाबला। उधर मेरी टीम कह रही है एक्सीड कर गए हैं आप टाइम से,